नमस्कार। आकाशवाणी की पूर्वोत्तर सेवा शिलोंग के स्टूडियो में मैं आपकी सखी नीता आप सभी का स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, हमारे देश में आजकल SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन या जिसे निर्वाचन विभाग द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जानकारी न होने के कारण नागरिकों में भ्रम की स्थिति उपजी हुई है। कई अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में SIR के विजन और भविष्य को समझाने के लिए हमारे साथ विस्तार से बात करेंगे हमारे मेहमान, जो इस कार्यक्रम की पूर्णतया जानकारी देंगे और हमें समझाएंगे कि इसका महत्व क्या है। तो इस कार्यक्रम में हमसे आज बात करेंगे डॉक्टर BDR तिवारी, IAS, जो वर्तमान में मेघालय राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार सर, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर, जैसा कि मैंने बताया, हमारा ये आजकल जो पूरे देश में ही ये चल रहा है SIR का अभियान, सबसे पहले हमें ये बताइए कि एक आम नागरिक किस भाषा में इसको समझ सकता है? आप कैसे उसको इसकी अहमियत के बारे में बताएंगे? और दूसरी बात कि इसे SIR कहते हैं या SSR? बहुत अच्छा सवाल है। SIR या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो हमारे वोटर लिस्ट या इलेक्टोरल रोल का होता है, उसमें आज इस समय हमारे जितने वोटर्स हैं जी, उन सबका वेरिफिकेशन किया जाता है जी। और SSR जो है एक रेगुलर प्रोसेस है जो हर साल होता है जी। और उसमें जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं या जिनका नाम डिलीट होना है, जो जैसे डेथ है, शिफ्ट कर गए हैं जी, ऐसे लोगों का तो डिलीशन होता है, या किसी को करेक्शन कराना है, एड्रेस करेक्ट कराना, नेम करेक्शन या कुछ और इश्यूज हैं, तो उसके लिए इंक्लूजन के लिए फॉर्म 6, जुड़ने के लिए, और डिलीशन के लिए फॉर्म 7 और करेक्शन के लिए फॉर्म 8 भरा जाता है जी। लेकिन उसमें सारे वोटर्स का वेरिफिकेशन नहीं होता है, जबकि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में जितने वोटर्स हैं सबका वेरिफिकेशन इस प्रोसेस में किया जाता है जी, जी। और जैसे मेघालय में इससे पहले जो SIR हुआ था वो 1 जनवरी 2005 को आधार मान के किया गया था जी, जी। तो जो 2005 की हमारी वोटर लिस्ट बनी थी SIR की, उसको हम बेस मानते हुए अभी की जो वोटर लिस्ट है उसमें करीब 23,47,000 वोटर्स हैं जी। और उन सारे वोटर्स के जो 23.5 लाख वोटर्स हैं जी, सभी वोटर्स का इनुमरेशन फॉर्म प्रिंट किया जा रहा है, जिसमें जो इलेक्टर्स हैं उनका अभी के वोटर लिस्ट में जो उनका पूरा डिटेल है वो प्रिंटेड रहेगा इस फोटो के साथ में। अच्छा। और 2 फार्म होंगे हर आदमी के इनुमरेशन फार्म। तो जो बूथ लेवल ऑफिसर है, बूथ के स्तर पर, गांव के स्तर पर या मोहल्ले के स्तर पर, जिन्हें BLO कहा जाता है, वो हर घर जाएगा और हर घर में जितने इलेक्टर्स हैं उनका जो है इनुमरेशन फार्म देगा, और दे करके जो है एक फार्म वो रिसीविंग के लिए है। अच्छा। और एक फार्म इलेक्टर जो है भरता है जी। तो दोनों में डिटेल सेम भरी जाती है जी। और इलेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो फार्म भर करके उसमें एक तो उसकी जानकारी दी हुई है, लेकिन 2005 में जब यहाँ SIR हुआ था उसमें अगर वो वोटर था तो अपना डिटेल भर दे, उसके नीचे जो है एक कॉलम दिया हुआ है जी। अगर उस समय सपोज दैट वो व्यक्ति वोटर नहीं बना था जी, लेकिन उसके माता पिता या ग्रैंड पेरेंट वोटर रहे होंगे जी, तो उस रिलेटिव के कॉलम में जो है वो उनका डिटेल दे सकता है, उसको देना चाहिए। ठीक है। और अगर ये दोनों कॉलम अगर वो मैप हो गया है, वो डिटेल उपलब्ध है, तो वही सूचना उसमें चली जाएगी और नीचे साइन हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी केस होंगे कि जिनके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट उस समय किसी कारणवश ना रहे हों या यहाँ वोटर ना रहे हों, तो अगर किसी दूसरे राज्य में वोटर रहे होंगे तो वह व्यक्ति उस राज्य में, जैसे कोई मान लिया असम का व्यक्ति है, असम में वोटर था 2005 के समय में, या उससे 2002, 3, 4, 2 से 5 के बीच में जहाँ SIR हुआ था वहाँ का डिटेल वो भर के दे सकता है। अच्छा। पिछले SIR का, जो अपने रिलेटिव का। अच्छा। और अगर नहीं भी है तो अपना डिटेल भरेगा वो, फिर नीचे अपना पूरा डिटेल
जो है भरेगा। और पहले 2 केस में जहां उसका डिटेल 2005 में है या उसके रिलेटिव का है, तो वो जो 2005 का इलेक्टोरल रोल है केवल उसका एक्सट्रैक्ट उसके साथ बाद में लगेगा। अच्छा। अभी इस फेज में उसको कोई दूसरे डॉक्यूमेंट इन्यूमरेशन फॉर्म के साथ नहीं लगाने हैं, केवल एक फोटो लगनी है, बस केवल एक फोटो लगनी है हर कैटेगरी में। लेकिन जिसका न तो उसका नाम अपना है न उसके रिलेटिव का नाम उसमें है 2005 के SIR के वोटर लिस्ट में, तो उस व्यक्ति को जो हमारे डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ दिए गए हैं जिसमें 11 मुख्य डॉक्यूमेंट हैं, उसके बाद एक आधार ऑप्शनल डॉक्यूमेंट दिया गया है सर्टेन लिमिटेशंस के साथ। अच्छा। और या जिस राज्य में पहले चूंकि SIR यहाँ ऑनगोइंग प्रक्रिया में 3रा फेज में मेघालय में हो रहा है, इससे पहले मान लीजिए कि किसी राज्य का रहने वाला वहां SIR हो चुका, तो उस SIR के एक्सट्रैक्ट कॉपी अगर वो वहां से शिफ्ट किया है तो लगा सकता है। अच्छा। तो ये वैलिड डॉक्यूमेंट हैं, उसमें लगा करके फिर हियरिंग के टाइम पर जो फेज 5 अगस्त के बाद शुरू हो रहा है। अच्छा, मतलब ये उस समय अभी खाली फॉर्म भरने का फेज अभी केवल फॉर्म भरने का ये इनुमरेशन फेज है। अच्छा। ये 30 दिन का है जो 30 जून से लेकर के 29 जुलाई तक चल रहा है। अच्छा, मतलब इसकी लास्ट डेट जो है वो 29 जुलाई तक है इनुमरेशन फॉर्म भरने की और जमा करने की। तो BLO हर एक वोटर को जो है उसकी जिम्मेदारी इनुमरेशन फॉर्म देगा, घर घर जाके देगा। अगर कोई व्यक्ति घर पर उपलब्ध नहीं है तो अप्रोच करके उसे बताएगा जिससे उस पहुंच जाए वो ले ले, नहीं तो उस घर की 3 विजिट करेगा। अच्छा, मतलब ये BLO का है। और वह जो है अगर 3 विजिट के बाद भी किसी तरह से वो आदमी नहीं ट्रेस कर पाता है, अपने पते पर नहीं है, तो वो इन्यूमरेशन फॉर्म उस घर पर जो है दीवार पे चिपका दी जाएगा, उनके वहां चिपका देगा। यही क्वेश्चन मेरे दिल में आ रहा था कि अगर जैसे BLO आएंगे और बाय चांस कोई आउट ऑफ स्टेशन गया है या किसी कारणवश कहीं घर पर नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर वो फॉर्म को अगर लेना हो या क्या करना हो तो उसके लिए कैसे अप्रोच की जा सकती है? लेकिन ये जो फिजिकल मेथड है इसके साथ जितनी इलेक्शन कमीशन की सेवाएं हैं, वोटर ID कार्ड या एपिक से संबंधित या SIR जो विभिन्न प्रक्रिया है उससे संबंधित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हर चीज के लिए उपलब्ध है। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि आप इस दौरान दिल्ली में है किसी व्यक्तिगत कारणवश और यहाँ आने में असमर्थ है, तो ऐसा नहीं है कि आपका नाम जो है कट जाना चाहिए। आप जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ECI नेट ऐप है। अच्छा। या हमारा ECI का पोर्टल है, उसके थ्रू अपना इनुमरेशन फॉर्म भर करके और डिजिटली साइन करके, जिसके लिए आपको आधार नंबर देना होगा उसमें भर दीजिएगा। उससे इनेबल करके आपको OTP आएगा, आप साइन करके सबमिट कर दीजिए, तो आप जो है आपका इनुमरेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। वो सर ये इसी बात का ना बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है, उनको लोगों में ये डर आ गया है कि अगर चुनाव सूची में हमारा नहीं नाम आया तो कहीं हमें देश से तो नहीं निकाल दिया जाएगा या हमें उस राज्य से तो नहीं निकाल दिया जाएगा। तो ये भ्रम जो है, इसी भ्रम की जो है हम लोग चाहते हैं कि लोगों के मन से ये भ्रम निकाल दिया जाए। नहीं, लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो नहीं है लेकिन अगर उनके माता पिता या कोई रिलेटिव घर पर हैं तो, क्योंकि एक हाउस होल्ड यूनिट होती है उसमें जितने वोटर्स होते हैं, तो उनमें कोई रिलेटिव जो है वो भी उस व्यक्ति का, अपने रिलेशन वाले व्यक्ति का इनुमरेशन फॉर्म फिजिकली साइन करके BLO को दे सकता है, क्योंकि उसको अपना डिटेल लिखना पड़ेगा। मेंशन रिलेशन आता है हाँ, तो वहाँ रिलेशनशिप लिख करके अपना डिटेल लिख करके उसमें जो है साइन करके BLO को दे देगा। BLO उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर उसको अपने BLO ऐप के माध्यम से सबमिट कर देगा। अगर वो ऐसे भी नहीं कर पाता है तो व्यक्ति खुद ही ऑनलाइन माध्यम से चाहे, और इस समय एक ऐप है ECI नेट ऐप। अच्छा। तो मैं आपके माध्यम से सभी से यह अपील करना चाहूंगा कि अपने अपने मोबाइल में इसको जरूर डाउनलोड कर लें और इलेक्शन संबंधी, जैसे आपको पुराने SIR का वोटर लिस्ट देखना है कि आपका नाम है या नहीं है, जी, वो BLO के पास भी है। अच्छा। लेकिन आप उसके थ्रू चाहे आप
अपने इस राज्य में है, यहाँ का भी देख सकते हैं। नहीं तो जहां से अगर आप किसी कारणवश इस जगह माइग्रेट हुए हों, शिफ्ट हुए हों, तो आप उस राज्य की सूची में भी अपना नाम देख सकते हैं, रिलेशन का नाम देख सकते हैं। तो हर तरह की व्यवस्था, और पोर्टल भी है, पोर्टल के माध्यम से जाकर के भी कोई व्यक्ति अपना इनुमरेशन फार्म जमा कर सकता है। लेकिन एक चीज जरूर है, यह इनुमरेशन फार्म जो मेघालय के लिए जो टाइम लाइन है, ये 29 जुलाई तक जमा करना अनिवार्य है। अगर आप का इनुमरेशन फार्म नहीं जमा कर पाते हैं तो इसका रिजल्ट ये होगा कि आपका नाम जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल आएगा तो उसमें अपीयर नहीं होगा। अच्छा, वहां आपको, हमें जिसका भी जैसे नाम वहां नहीं है तो वो वहां पर मतलब जिन्होंने जमा नहीं किया है, ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि उसका मान लीजिए डुप्लीकेट वोटर है, 2 जगहों पर कहीं कारणवश आपका नाम था तो एक जगह पर ही आप वोटर रख सकते हैं। क्योंकि 2 जगह पर एक साथ वैलिड ईपिक रखना या वोटर होना, यह एक अपराध है। सर, यही चीज मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे कि जब बच्चा जो है पहले पढ़ रहा है या बड़ा हुआ है, वही मैच्योर हो गया है, तो उनका वहां का वोटर बन गया। जैसे शिलोंग में मेरी बेटी है, जैसे यहाँ पढ़ी, उसका वोटर बन गया। लेकिन बाद में जैसे शादी हो गई, वो लोग कहीं दूसरी जगह चले गए, वहाँ 15-20 साल हो गए, तो वहाँ का वोटर बन गया। तो अब ये वोटर इसको अपने आप से हटवा देना चाहिए या इसकी भी कोई प्रक्रिया होती है? नहीं, आदर्श स्थिति यह है कि उस समय आप एक साथ 2 जगहों के वोटर नहीं रहते, तो आपको फॉर्म 7 भर करके जो है, या जिस नई जगह पर अप्लाई कर रहे हैं वहां खुद बता दें कि हमारा यहाँ का ईपिक है, हम यहाँ से जो है शिफ्ट कर रहे हैं। तो उस जगह पर ईआरओ जो कंसर्न अधिकारी हैं, चूंकि पूरा देश का एक साथ जो सिस्टम जुड़ा हुआ है ईसीआई का, तो वो वहाँ अप्रोच करके वहां से जो है आपका नाम डिलीशन में करा देंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश नहीं है तो जो है इस समय आप एक ही जगह पर इनुमरेशन फार्म भर के जमा करेंगे और दूसरी जगह पर अपने आप आपका नाम जो है सूची से निकल जाएगा। लेकिन जैसे अभी रिसेंटली इस पिछले महीने किसी की शादी हो गई और वो लड़की है अगर, तो दूसरे राज्य में चली गई, वहां पर रह रही है, तो अब उसके जो एसआईआर के फॉर्म जो है वो जहां वो पहले रहती थी वहां भरा जाएगा या जहां वो चली गई है वहां भरा जाएगा? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है जी। अगर आपने अपने जाते ही आप ससुराल, किसी की शादी हुई ससुराल में, तुरंत उन्होंने उसी समय फॉर्म भर दिया, फॉर्म 6 अप्लाई किया और वोटर बन गए जी, तो वोटर बन गए तो आपके मायके में तो फिर आपका नाम नहीं रहना चाहिए। लेकिन अभी शादी हुई और किसी कारण पर, जैसे अभी प्रक्रिया चालू है, इस बीच में तुरंत इंक्लूजन नहीं होगा। जब एसआईआर कंप्लीट होने लगेगा उसी समय जब रोल पब्लिश होगा उस समय ही आपका नाम आएगा, इससे पहले। और जिस दिन फ्रीज हुआ था प्रोसेस शुरू होने के पहले, जब हम इनुमरेशन फॉर्म प्रिंटिंग के लिए दिए, तो अब आपका नाम जो है एक ही जगह रहेगा। तो अगर आपका नाम उस समय वहां पर है तो आप अपना जो है इनुमरेशन फॉर्म अपने मायके पिताजी के यहाँ भर सकते हैं। अच्छा। और वहां पर नाम फिर आप उसको जो है ट्रांसफर करा सकते हैं। अच्छा। अलग जगह पर। अच्छा, तो मतलब फिलहाल अगर जैसे अभी रिसेंटली 10-15 दिन में ही जैसे किसी का विवाह हुआ है, वो दूसरी जगह गया है, इतनी जल्दी तो वोटर कार्ड नहीं बनेगा, तो वो अपने पहले घर में अपना फॉर्म भर सकते हैं। एकदम भर सकते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया नोटिफाइड है और प्रक्रिया चालू है जी। तो इस दौरान जब ये खत्म होगी प्रक्रिया, तभी उनका नाम मतदाता सूची में अगर उन्होंने अप्लाई किया है तभी आएगा। जी 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 जी। तो सर एक बात और है कि इस विशेष पुनरीक्षण में तकनीक का बहुत इस्तेमाल हो रहा है और ऐसे कई मामले सामने आते हैं जहां एक ही व्यक्ति का, वही अभी जैसे आपने बताया कि 2 जगह पे नाम आ जाता है, मतदाता सूची में 2 जगह पे नाम उसका आ जाता है। तो फिर वो ऐसे जो डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने के लिए जो है वो हमारा निर्वाचन विभाग उनकी क्या कदम वो उठा रहे हैं? नहीं, हम जो है जो इलेक्शन कमीशन समय समय पर इलेक्टोरल रोल को क्लीन करने के लिए पूरे एहतियात बरतता है, सारे आवश्यक कदम उठाता है। जैसे डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्रीज हैं, फोटो सिमिलर एंट्रीज हैं, इनके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से आइडेंटिफाई करते हैं। तो फिर उनके लिए फॉर्म 7 का आवश्यक प्रक्रिया करके फिर उनके डिलीशन की आवश्यक कार्यवाही की जाती है। किसी एक जगह पर ही आदमी रहे, 2-2 जगह पर न रहे, डी डुप्लीकेशन प्रोसेस हम आइडेंटिफाई करते हैं। फिर भी अगर मान लिए 2 जगहों पर है तो मेघालय के जो है ईआरओ
वहां पर सीधे सीधे, यह हर इलेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि वह एक जगह पर ही वोटर रहे जी। तो अगर किसी कारण बस मान लीजिए उसको जानकारी में नहीं, गांव में नाम पड़ा हुआ है तो उन्होंने डिलीशन की कार्यवाही नहीं कराई है जी, किसी कारण बस जी, तो दूसरी जगह पर भी उन्होंने इंक्लूड करा लिया है नाम, तो इस SIR प्रोसेस में आप एक ही जगह पर वोटर रहेंगे और जो डेड हैं, डुप्लीकेट हैं, शिफ्टेड ऐसे वोटर्स हैं, इनका जो है फिर आगे से चलेगा। अपने आप जो है वो इनमरेशन फॉर्म नहीं जमा होने का मतलब है कि वह व्यक्ति उस जगह पर वोटर मतलब या तो है ही नहीं जी जी, तो इसलिए फिर उसका नाम इस प्रोसेस से अपने आप जो है डिसअपीयर हो जाएगा। सर एक बात और, जैसे अभी आपने ही बताया कि 2005 में ये हमारी पहले SIR जो हुआ था और उसमें जो कुछ लोग इससे जस्ट पहले जी, इससे पहले वाला हाँ। जी, तो उसमें जो लोग थे जिनका वोटर ID वगैरह बना था और अब वो लोग जो हैं वो जीवित नहीं हैं बाई चांस जी, तो अब उनके जो बच्चे हैं तो एक कॉलम ये भी बताया गया है कि जिसमें पेरेंट्स का नाम और उनकी वोटर ID भरनी पड़ती है, तो अब वो वोटर ID उनको किसी तरीके से मिल नहीं रही या गुम गई या जो जैसा भी हो गया, वो डिसअपीयर हो गई घर से, तो अब उसके लिए फिर वो उनको क्या करना पड़ेगा? बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लोगों के मन में सवाल होगा। तो वो जो है BLO के पास 2005 के SIR की वोटर लिस्ट है जी, BLO ऐप में भी दिया हुआ है। अच्छा। और यहाँ का ही नहीं, अगर वो चाहे तो और राज्य से अगर कोई शिफ्ट होके आया है तो वहाँ का भी प्रीवियस SIR की वोटर लिस्ट एक्सेस करके देख सकता है। अच्छा। और इसके साथ व्यक्ति खुद जा करके जो CEO की वेबसाइट है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर स्टेट, जैसे मेघालय की वेबसाइट है, आप जाएं, या जिस जिले में आप रह रहे हो जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या जिलाधिकारी या डिप्टी कमिश्नर की वेबसाइट है जिले की, वहां जाइए, वहां पर आप जो है 2005 का वोटर लिस्ट आपको मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उससे अपना नाम और डिटेल सब चेक कर सकते हैं। अच्छा, और बाई चांस अगर उसमें भी हमें उनका नाम ना मिले तो? अगर आपके पिताजी या माताजी का नाम नहीं है तो पिताजी के पिताजी या माताजी के उनके पेरेंट्स का तो नाम होगा जी, तो ग्रैंड पेरेंट का भी अगर डिटेल मान लीजिए नहीं है तो भी आप फॉर्म भर करके दीजिए, और उसके साथ जब हियरिंग होगी तब आपको जो है नोटिस आएगी और आपको एक जो है इसके साथ एक जो है डॉक्यूमेंट जो अभी हमने बताया उसमें से, जैसे आपका पासपोर्ट है, जो सर्विस ID कार्ड है, या लैंड डॉक्यूमेंट है, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं उसमें से एक डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना पड़ेगा। मतलब जो अभी प्रेजेंट है उनको करना पड़ेगा? हाँ, जिनका नाम उस सूची में जो उनका लिंकेज पुराने SIR से नहीं हो पाया, अच्छा, जिनका नाम भी SIR में रिफ्लेक्ट नहीं है, जी, तो उनको प्रूफ देना पड़ेगा। तो अगर सर यही क्वेश्चन है कि अगर कोई प्रूफ नहीं उनको मिल रहा हो तो आपका स्कूल सर्टिफिकेट कुछ न कुछ है, कोई ना कोई आप नागरिक हैं भारत के, कहीं ना कहीं जो वैलिड डॉक्यूमेंट दिए हैं कोई तो कोई प्रूफ आपका होना चाहिए ना। अच्छा, मतलब कोई भी, जैसे ये अपना बैंक पासबुक वगैरह ये सब भी वैलिड हो सकती है? जो 11 की सूची दी हुई है उसी के जो है उसमें जो इनलिस्टेड डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आप देंगे, और ऐसा नहीं हर डॉक्यूमेंट उसमें इंक्लूडेड नहीं है, जो कि जो नागरिकता अधिनियम है उसमें जो परिभाषित है उसी के अनुसार जो है ये डॉक्यूमेंट इनलिस्टेड है। ठीक है सर अब एक बात, जो जैसे युवाओं के लिए ये SIR जो है ये एक अवसर की तरह हमें लेना चाहिए, युवाओं को भी लेना चाहिए, क्योंकि जो युवा आने वाले हैं, अभी जुलाई चल रहा है और 1 जनवरी को वो अभी 18 वर्ष के होंगे, 1 जनवरी अगली 27 में अगर वो उस समय जाकर होंगे तो क्या वो भी अभी से अपना कुछ नाम ऐड करवा सकते हैं इस SIR में? 1 जनवरी का नहीं, अभी एक तो जो 4 क्वालिफाइंग डेट दे दी गई हैं जी, एक तो 1 जनवरी जी, फिर 1 अप्रैल जी, फिर 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। अच्छा, पहले क्या है, जैसे मान लिया आपका जन्म 2 जनवरी को हुआ है जी, तो 2 जनवरी के लिए आपको फिर 1 साल इंतजार करना पड़ता था, अगले साल जाकर के ही आप वोटर हो सकते थे, लेकिन आप 3 महीने बाद भी अब जो है, अब यह है कि अगली क्वालिफाइंग डेट 1 अप्रैल की होगी तो आप उससे पहले अपने को इंक्लूड करा सकते हैं। अच्छा, तो अभी SIR चूंकि हमारा एज ऑन 1 अक्टूबर
तो उनको ही ये कट ऑफ डेट लिया गया है। अच्छा, उसके बाद वाले नहीं? उसके बाद वाले जब होंगे तो उसके बाद अप्लाई करेंगे। जब हमारा फाइनल रोल पब्लिश हो जाएगा तो फिर ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। फिर फॉर्म 6 भर के वो अपने समय के हिसाब से वो अप्लाई करके वोटर बन सकते हैं। ठीक है। और जो अभी हमारा शेड्यूल है उसके तहत हमारा जो 30 जून से 29 जुलाई तक ड्राफ्ट रोल मतलब इनोमरेशन फेज चल रहा है जी। इसका जो ड्राफ्ट रोल होगा वो 5 अगस्त को प्रकाशित होगा। अच्छा, फिर 5 अगस्त से लेकर के फिर इनका क्लेम एंड ऑब्जेक्शन जो दावे और आपत्तियां हैं उनका निस्तारण किया जाएगा जी। और दावे आपत्तियां लेने की जो समय सीमा है वो 30 दिन की होती है। अच्छा, तो तब से लेकर के 4 सितंबर तक होगी। लेकिन इनका निस्तारण जो है जो इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या ERO है वो फिर 1 अक्टूबर तक कर सकेंगे। अच्छा। इस बीच में हमारे पोलिंग स्टेशन का रेशनलाइजेशन भी होता है, क्योंकि एक पोलिंग स्टेशन पर जो अधिकतम वोटर्स की संख्या होती है वो 1200 हो सकती है। अच्छा। मान लीजिए कहीं वोटर ज्यादा हो रहे हों और वो 2 किलोमीटर के भीतर पड़ना चाहिए। अच्छा। तो मतदाता को जिससे से ज्यादा सुविधा मिले, यह इलेक्शन कमीशन का सदैव लक्ष्य रहता है कि सुविधापूर्ण तरीके से लोग वोटिंग कर सकें। तो अगर कुछ नए पोलिंग स्टेशन बढ़ने होंगे तो उनका प्रस्ताव इस बीच में एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत पब्लिक हियरिंग जो है हमारी इलेक्शन अथॉरिटीज करती हैं ग्राउंड पर, वो प्रस्ताव बनाती हैं। बाद में फिर जो है एक निर्धारित प्रक्रिया से फिर माननीय निर्वाचन आयोग के माध्यम से उसका अप्रूवल लेकर के उसे भी नए पोलिंग स्टेशन इस तरह बना दिए जाते हैं, जिससे किसी मतदाता को असुविधा नहीं हो। वही एक प्रश्न था मैंने कि इस अभियान की शुरुआत जैसे हुई कब से थी और नागरिकों के पास अपने दावे या आपत्तियां, क्लेम्स और ऑब्जेक्शन दर्ज कराने की आखिरी तारीख क्या है? नहीं जी, मैंने बताया कि यही और जो फाइनल रोल पब्लिश होगा वह 7 अक्टूबर को होगा। 7 अक्टूबर को ये जो है हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। सारे राजनीतिक दलों को भी इसकी कॉपी शेयर की जाती है, जिससे और पब्लिक के हम जानकारी में लाते हैं कि लोग जो है अपना मतदाता सूची में अपना नाम देख लें कि उनका नाम है या नहीं है, और लोग जागरूक रहें, जानकार रहें। जो सुविधाएं दी हैं इलेक्शन कमीशन का यह लक्ष्य है कि कोई भी एलिजिबल वोटर छूटने ना पाए। और SIR के तहत उसका क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं कि जिससे कोई अनर्ह या इनएलिजिबल वोटर है वो इलेक्टोरल रोल में रहने ना पाए, वह शुद्ध हो, सही हो। क्योंकि पूरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो चुनाव के माध्यम से संपादित होती है हमारे लोकतंत्र में, उसका आधार हमारी मतदाता सूची होती है जी, बिल्कुल। और मत के आधार पर ही जो है प्रतिनिधियों का चयन होता है और वो व्यवस्था का संचालन करते हैं जी। तो जो बेस है वो मतदाता सूची है, उसका एकदम से शुद्ध और सही रहना बहुत आवश्यक है। और यह SIR का जो प्रोसेस है, विशेष मतदाता जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसके तहत हमारा जो इलेक्शन कमीशन यही लक्ष्य है कि ये पूरी मतदाता सूची पूरी तौर से साफ हो और शुद्ध हो। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है एक देश की प्रगति के लिए या उसकी सही पहचान के लिए जो है ये शायद SIR या हमारी मतदाता सूची का शुद्ध होना ये बहुत आवश्यक है जी। तो सर समय हमारे पास कम ही है, लेकिन फिर भी मैं इसमें जो BLO जो आपने बताए ब्लॉक ऑफिसर्स हैं, इनकी भूमिका पे एक संक्षेप से हमें थोड़ा बता दीजिए। BLO होता है बूथ लेवल ऑफिसर, जो जहां पर आप वोट डालते हैं वो जो क्षेत्र होता है उसको बूथ कहते हैं जी। और उसको हम जो है वोटर लिस्ट में उसको पार्ट कहा जाता है जी। और सामान्य भाषा हम उसको बूथ कहते हैं जी। तो बूथ के लेवल पर जो पूरे उसमें जितने वोटर आते हैं उनकी व्यवस्था देखता है वो बूथ लेवल ऑफिसर होता है। वो एक सरकारी कर्मचारी होता है और जो उस क्षेत्र का रहने वाला हो या वहां पर वोटर हो या वहां पर कार्य कर रहा हो, सरकारी या अर्ध सरकारी जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स वगैरह भी इस काम में लगाए जाते हैं। जो तो उन्हें सर कुछ प्रशिक्षण दिया जाता है? पूरा प्रशिक्षण दिया जाता है और अब चूंकि वो उनके जो निर्धारित कार्य हैं उससे एक अलग कार्य है जी, बिल्कुल। उसके साथ साथ तो इस कार्य के लिए उनको फिर जो है ऑनरेरियम भी अलग से दिया जाता है। अच्छा। जो व्यवस्था बनाई गई है और सारे प्रशिक्षण, सारी व्यवस्था, सारी जो जरूरतें होती हैं उनकी, जो इस प्रक्रिया को
अच्छे से पूरा करने के लिए वह लगा दी जाती हैं। और उनके ऊपर जो है लगभग 10 BLO के ऊपर एक जो है हमारा BLO सुपरवाइजर होता है, जो उनको गाइड करता है, सपोर्ट करता है और उनके कोई इशू हैं उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर जो है उसके ऊपर एक असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर होता है, जिसको AERO कहते हैं। अच्छा। जो ERO के साथ जो पूरी मतदाता सूची की जो शुद्धिकरण की जिम्मेदारी होती है, वो एक हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के स्तर पर एक ERO होता है। अच्छा। और ERO के साथ जो उसको सहायता करने के लिए AEROs होते हैं कुछ। अच्छा। जो मतलब बहुत सारी एक पूरी प्रक्रिया चलती रहती है। और वो जो पोर्टल दिया हुआ है ERO नेट, जो ECI नेट का एक पार्ट ही है। अच्छा। तो उसमें ERO नेट अपने पोर्टल में ऑनलाइन जा करके निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से ही किसी का नाम इंक्लूड करना है, किसी का नाम उसमें डिलीट होता है। निर्धारित प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ वह जो है वोटर लिस्ट में जोड़ सकता है या निकाल सकता है या संशोधन कर सकता है, जहां जैसी आवश्यकता है उसको अधिकार कानूनी तौर पर उसको अधिकृत किया गया है और वह इस पोर्टल के माध्यम से इन कार्यों को संपादित करता है। BLO जो उसकी हियरिंग करता है, क्लेम ऑब्जेक्शन सुनवाई करता है और वो अपनी रिपोर्ट फिर थ्रू प्रॉपर चैनल वहां तक जो ERO तक पहुंचाता है और AERO उस पर जो है उचित कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं। तो सर, देश के नागरिकों को SIR की प्रक्रिया पर फैले जो ये भ्रम है और कुछ गलत धारणाएं हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि आप SIR से कभी मत घबराएं और अपनी सही जानकारी इनुमरेशन फॉर्म में भर करके समय से अपने BLO को जरूर दें। और अगर नहीं तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी अपना इनुमरेशन फॉर्म भर करके जमा कर सकते हैं और इसके लिए आपको कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आप घर पर नहीं हैं तो आपके जो रिलेटिव आपके परिवार में वो आपके बिहाफ पर भर करके इस फॉर्म को BLO को दे सकते हैं जी। आप घबराने का नहीं, केवल जो है आप कानूनी प्रक्रिया का अच्छे से पालन करते रहिए। इलेक्शन कमीशन की सेवाएं हर आदमी तक पहुंचने की पूरा प्रयास निर्वाचन आयोग करता है, जिससे किसी भी एलिजिबल मतदाता को कोई सही मतदाता छूटे न और कोई इनएलिजिबल मतदाता फिर जहां पर वह नहीं वो मतदाता सूची में ना रहे। इसलिए किसी को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ECI नेट अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करें। इसके माध्यम से आप स्वयं शिक्षित हों, जानकार बने और जो आपके जानने वाले हैं सबको इसकी जानकारी दें और सबको जागरूकता और जानकारी फैलाएं। ज्ञान ही ताकत है और ज्ञान फैलाएं, जानकारी फैलाएं और इस पूरी प्रक्रिया में अपना सक्रिय सहयोग दें। और इसकी अंतिम तिथि भी एक बार फिर से बता दीजिए हमारे श्रोताओं को। जी, इनुमरेशन फॉर्म जमा करने की मेघालय में अंतिम तारीख है 29 जुलाई 2026। इससे पहले जितना जल्दी हो सके आप अपना भरा हुआ इनुमरेशन फॉर्म अपने BLO के माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से आप जरूर जमा कर दीजिए, जिससे आपका नाम मतदाता सूची में बना रहे, जिससे जितने प्रेजेंट इलेक्टर्स हैं उसमें वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका नाम जिससे ड्राफ्ट रोल में और आगे सूची में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बना रहना चाहिए। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है और कहीं भी किसी दुष्प्रचार या किसी चीज के बहकावे में ना आए। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है। 1 पेज का फॉर्म है और उसमें भी आधी जानकारी आपकी प्री प्रिंटेड है और शेष जानकारी BLO के माध्यम से या ECI नेट के माध्यम से खुद जा करके आप ले सकते हैं और खुद भी भर सकते हैं, दूसरों को भी मदद करें और साथ साथ मिलकर हम सभी को अपने इस लोकतंत्र को और उसका आधार जो मतदाता सूची है इसको सही करना है और लोकतंत्र को मजबूत करना है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, आज के ये कार्यक्रम हम सबके लिए ना केवल ज्ञानवर्धक था, बल्कि हमें SIR के विजन और देश में इसकी महत्ता को गहराई से समझने का मौका मिला। इस कार्यक्रम को सुनकर हमारे समाज में फैली अफवाहें और भ्रांतियों से यकीनन हल निकलेगा। सर, आप अपने इतने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमारे यहाँ आए और हमारे श्रोताओं को आपने SIR के विषय पर पूरी जानकारी दी, जिसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी श्रोताओं तक आपके माध्यम से पहुंचने का अवसर देने के लिए। तो श्रोताओं, इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हमें आशा है कि अब आप देश के नागरिकों के हित में की जा रही SIR की प्रक्रिया में बेहिचक अपना योगदान देंगे। धन्यवाद।